डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, अनुशासन ही भाग्य है, रेयान हॉलिडे की एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो यह बताती है कि अनुशासन व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता की कुंजी है। यहाँ इस पुस्तक का एक संक्षिप्त सारांश और कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पुस्तक का सारांश। रेयान हॉलिडे ने अनुशासन ही भाग्य है में यह बताया है कि अनुशासन केवल खुद को नियंत्रित करने की एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में स्थिरता, उत्पादकता और संतोष लाने का एक साधन है। अनुशासन का अभ्यास करने से हम अपने लक्ष्यों को स्पष्टता के साथ निर्धारित कर सकते हैं और उनके प्रति समर्पित रह सकते हैं। यह पुस्तक विचारों, दृष्टिकोण और जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुशासन को लागू करने के तरीके पर केंद्रित है। अनुशासन का हेतु। अनुशासन शब्द का अर्थ है खुद को एक निश्चित सीमा में रखना, नियमितता बनाए रखना और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाना। यह केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। अनुशासन ही वह गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें स्थिरता और संतोष की ओर ले जाता है। सफलता का मूल। सफलता के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य अनुशासन है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे पाते हैं। यह हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। अनुशासन न केवल हमारे कार्यों को संगठित करता है, बल्कि यह हमारे मन को भी स्थिर रखता है। कठिनाइयों का सामना। जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं अवश्य आएंगी। ऐसे समय में अनुशासन ही हमें स्थिरता प्रदान करता है। अनुशासित व्यक्ति चुनौतियों से नहीं भागता, बल्कि उनका सामना करता है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम न केवल कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं, बल्कि हम उन्हें अवसरों में बदलने की क्षमता भी विकसित करते हैं। अनुशासन हमें एक मानसिक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें हम कठिनाइयों के सामने खड़े रह सकते हैं और अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अनुशासन। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। यह हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में मदद करता है। समय प्रबंधन, स्वास्थ्य और रिश्तों में अनुशासन आवश्यक है। जैसे, यदि हम रोज व्यायाम नहीं करते हैं या संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पेशेवर जीवन में अनुशासन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है, डेडलाइंस का पालन करता है और टीम के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखता है। अनुशासन हमारे कार्यस्थल पर हमारी छवि को भी बेहतर बनाता है। यह हमें एक विश्वसनीय और जिम्मेदार कर्मचारी बनाता है, जिससे हम अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। अनुशासन का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। जब हम अपने कार्यों और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो यह हमें तनाव और चिंता से दूर रखता है। एक स्पष्ट और संगठित जीवन शैली मानसिक शांति प्रदान करती है। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाते हैं। अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका है। यह सफलता, संतोष और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। अनुशासन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए और इसे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। अनुशासन ही हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है और हमें जीवन में स्थिरता और संतोष प्रदान करता है। आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना। यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जो व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में सही और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करती है। आत्मनियंत्रण केवल तात्कालिक संतोष को टालने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, जो जीवन के कई पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विचारों और भावनाओं का नियंत्रण।
हम सभी के मन में कभी कभी नकारात्मक विचार आते हैं या भावनाएं उत्पन्न होती है, जैसे चिंता, भय या निराशा। आत्मनियंत्रण हमें इन विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरने और विचार करने की क्षमता देता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, तो हम बेहतर ढंग से सोच सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझदारी से प्रबंधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हमें नाराज किया है, तो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय आत्मनियंत्रण हमें शांत रहने और स्थिति का विश्लेषण करने की प्रेरणा देता है। इससे हम न केवल अपनी भावनाओं को संतुलित कर पाते हैं, बल्कि स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया। जब हम आत्मनियंत्रित होते हैं, तो हमारे निर्णय अधिक समझदारी से होते हैं। यह हमें तथ्यों और तर्कों के आधार पर विचार करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि हम क्षणिक भावनाओं के प्रवाह में बह जाएं। आत्मनियंत्रण वाले लोग अक्सर अपनी दीर्घकालिक योजनाओं और लक्ष्यों के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए वे अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है, वह परीक्षा के समय अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जबकि जो छात्र समय पर पढ़ाई नहीं करते और क्षणिक संतोष के लिए सोशल मीडिया या गेमिंग में समय बिताते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। आत्मनियंत्रण से वह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देता है और अपने भविष्य की दिशा में बेहतर निर्णय लेता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। आत्मनियंत्रण का मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव होता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं, तो यह तनाव और चिंता को कम करता है। अनुशासित रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मनियंत्रण हमें हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। आत्मनियंत्रण को विकसित करना। आत्मनियंत्रण एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान, योग या अन्य मानसिक अभ्यासों का उपयोग किया जा सकता है। खुद को चुनौती देना, छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना और समय समय पर अपने प्रगति की समीक्षा करना भी सहायक होता है। आत्मनियंत्रण केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता का आधार है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने, सकारात्मक संबंध बनाने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना आवश्यक है, ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर स्थिरता और सफलता के साथ बढ़ सकें। लक्ष्य निर्धारित करना। जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्यों का एक सेट होता है, तो हम अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों का होना न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि यह हमें अपने कार्यों की प्रगति को मापने का एक ठोस आधार भी प्रदान करता है। स्पष्ट लक्ष्यों का महत्व। स्पष्ट लक्ष्यों का महत्व यह है कि वे हमें दिशा प्रदान करते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है और इसके लिए हमें क्या कदम उठाने हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य स्वास्थ्य में सुधार करना है, तो यह एक सामान्य लक्ष्य है। लेकिन यदि वह इसे स्पष्ट रूप से हर दिन 30 मिनट व्यायाम करना या सप्ताह में 3 बार जिम जाना में बदलता है, तो यह स्पष्टता उसे बेहतर योजना बनाने और अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करती है। अनुशासन और लक्ष्य। अनुशासन लक्ष्य प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिना अनुशासन के हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ना कठिन हो सकता है। अनुशासन हमें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करने में सहायता करता है। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नियमित रूप से प्रयास करते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों को संगठित करते हैं, बल्कि अपने समय का भी सही उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपने अध्ययन में अनुशासन बनाए रखता है,
वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा, जैसे कि अच्छे अंक प्राप्त करना या एक प्रतियोगी परीक्षा पास करना। वह अपने दैनिक अध्ययन समय का पालन करता है, नोट्स बनाता है और समय समय पर अपने ज्ञान की समीक्षा करता है। यह अनुशासन उसे एक संरचित तरीके से अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य और दृढ़ता। जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए धैर्य और दृढ़ता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो रास्ते में कई बाधाएं और कठिनाइयां आती है। ऐसे समय में अनुशासन के साथ धैर्य और दृढ़ता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धैर्य का हेतु। धैर्य का अर्थ है किसी स्थिति में स्थिर रहना और निरंतर प्रयास करते रहना, भले ही परिणाम तुरंत न मिले। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो धैर्य हमें तनाव और निराशा से बचाता है। धैर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें समय की आवश्यकता को समझने में मदद करता है। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या कठिनाइयों का सामना करने से भागते हैं, लेकिन धैर्य हमें ठहरने और स्थिति का सही आकलन करने का समय देता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह कई बार असफलताओं का सामना करता है। यदि वह धैर्यपूर्वक अपने अध्ययन में लगा रहता है, तो अंततः उसे सफलता मिलती है। लेकिन अगर वह जल्दी हार मान लेता है, तो उसे अपने लक्ष्य से दूर होना पड़ेगा। दृढ़ता का हेतु। दृढ़ता का अर्थ है किसी लक्ष्य के प्रति निरंतरता और समर्पण। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो बाधाएं और कठिनाइयां आती है। ऐसे समय में दृढ़ता हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देती है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने की क्षमता प्रदान करती है। दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण खेलों में देखा जा सकता है। एक एथलीट जो अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, उसे कई वर्षों तक निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। हार, चोट और असफलताओं के बावजूद वह लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहता है। उसकी दृढ़ता उसे अंततः सफलता दिलाती है। अनुशासन का योगदान। धैर्य और दृढ़ता के साथ अनुशासन का होना आवश्यक है। अनुशासन हमें अपने कार्यों और समय का प्रबंधन करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से धैर्य और दृढ़ता का भी अभ्यास करते हैं। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब हम धैर्य और दृढ़ता के साथ अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत प्रदान करता है। कठिनाइयों में आगे बढ़ना। कठिनाइयों का सामना करते समय हमें कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। जब हम धैर्य और दृढ़ता से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हम खुद को और मजबूत बनाते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती है और उन्हें पार करना हमारे विकास का एक हिस्सा है। कई सफल लोगों की कहानियों में देखा गया है कि उन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना करने में धैर्य और दृढ़ता दिखाई। जैसे कि जेम्स के, जिन्होंने कई असफलताओं के बाद टाइटैनिक जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई। उनकी दृढ़ता और धैर्य ने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। धैर्य और दृढ़ता किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। अनुशासन के साथ ये दोनों गुण हमें कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखते हैं और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में चलते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और दृढ़ता को अपनाना हमें मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस। स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली न केवल हमारी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें अनुशासन का पालन करने के लिए भी प्रेरित करती है। अनुशासन के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं
और यह हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का महत्व। अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन का आधार है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपनी दैनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर सकता है, बल्कि वह अपने कार्य और रिश्तों में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारी उत्पादकता और कार्यक्षमता से है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन और नियमित व्यायाम। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमारे दिल, फेफड़ों और संपूर्ण शारीरिक तंत्र के लिए भी लाभदायक है। अनुशासन का पालन करते हुए जब हम नियमित व्यायाम करते हैं, तो यह हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और हमें ताजगी का अनुभव कराता है। व्यायाम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि योग, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी और वेट ट्रेनिंग। इन सभी गतिविधियों का नियमित अभ्यास हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, योग न केवल शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। इसी प्रकार, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हमारे हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। सही आहार का महत्व। स्वास्थ्य का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है सही आहार। अनुशासन के साथ सही आहार का पालन करने से हमें आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार में फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल होना चाहिए। एक अच्छा आहार न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। कुछ अध्ययन यह दर्शाते हैं कि स्वस्थ आहार से मानसिक तनाव कम होता है और मूड में सुधार होता है। जब हम पौष्टिक भोजन करते हैं, तो यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के साथ अनुशासन का पालन करने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक सक्रिय और ऊर्जावान होता है, जिससे उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होती है। जब हम स्वस्थ और फिट होते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने से हमें दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यह हमें बीमारियों से दूर रखता है और हमें एक बेहतर और लंबा जीवन जीने में मदद करता है। एक स्वस्थ जीवन शैली से जीवन की संतोषजनकता में वृद्धि होती है और हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिता पाते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नियमित व्यायाम और सही आहार को अपनाना केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्वस्थ रहकर हम न केवल खुद को, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। समय प्रबंधन। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है, जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन का पालन करते हुए हम अपने समय का सही प्रबंधन कर सकते हैं। यह न केवल हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है, बल्कि यह समय की बर्बादी से बचने में भी सहायक होता है। सही समय प्रबंधन हमें कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। समय का महत्व। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक बार समय बिता देने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे समझदारी से उपयोग करना आवश्यक है। सही समय प्रबंधन से हम अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। यह हमें अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करने, तनाव को कम करने और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। अनुशासन और प्राथमिकता। समय प्रबंधन में अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है।
जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। अनुशासन हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करता है। यह जानना आवश्यक है कि कौन से कार्य तात्कालिक है और कौन से दीर्घकालिक। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को एक परियोजना पर काम करना है, तो उसे पहले यह निर्धारित करना होगा कि उसे कब तक कार्य पूरा करना है और किन कार्यों को पहले करना है। यदि वह समय पर कार्य नहीं करता है, तो उसकी परियोजना अधूरी रह सकती है। अनुशासन से वह अपने समय का सही उपयोग कर पाएगा और अपनी प्राथमिकताओं को समझ पाएगा। समय की बर्बादी से बचना। समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है समय की बर्बादी से बचना। आज के डिजिटल युग में हम कई बार सोशल मीडिया, गेमिंग या अन्य गैर जरूरी गतिविधियों में अपना समय बर्बाद करते हैं। अनुशासन हमें इन समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से दूर रहने में मदद करता है। एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित है, वह जानता है कि उसे कब और कैसे अपना समय बिताना है। उसे यह समझना होगा कि क्या कार्य उसे उसके लक्ष्यों की ओर ले जा रहे हैं या नहीं। इससे वह समय की बर्बादी से बच सकता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है। तकनीक और उपकरण। समय प्रबंधन में तकनीक और उपकरणों का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। आजकल कई एप्लीकेशन और उपकरण उपलब्ध है जो हमें अपने कार्यों को ट्रैक करने और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में मदद करते हैं, जैसे कि कैलेंडर एप्स, टास्क मैनेजर और रिमाइंडर। ये उपकरण हमें नियमित रूप से अपने कार्यों की समीक्षा करने और समय का बेहतर उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अच्छा समय प्रबंधन न केवल हमारे कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम तनाव को कम कर सकते हैं और अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह हमें अपने परिवार, दोस्तों और व्यक्तिगत विकास के लिए भी समय देता है। समय प्रबंधन एक आवश्यक कौशल है जो अनुशासन के माध्यम से विकसित होता है। यह हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने, समय की बर्बादी से बचने और हमारे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अनुशासन का पालन करते हुए हम अपने समय का सही प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे हम न केवल अपने पेशेवर जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित और सुखद बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन मानना चाहिए। नकारात्मकता से निपटना। नकारात्मकता जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम सभी को कभी न कभी सामना करना पड़ता है। यह मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और समग्र जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। नकारात्मक सोच से निपटने का एक प्रभावी तरीका अनुशासन को अपनाना है। अनुशासन न केवल हमें नकारात्मकता को पहचानने और उसे दूर करने में मदद करता है, बल्कि यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में भी सहायक होता है। नकारात्मकता का प्रभाव। नकारात्मकता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। जब हम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, तो यह हमें तनाव, चिंता और अवसाद की ओर ले जा सकता है। नकारात्मकता हमें हमारी क्षमताओं पर संदेह करने और हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोक सकती है। इससे आत्मसम्मान में कमी आती है और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। अनुशासन और नकारात्मकता। अनुशासन नकारात्मकता को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। अनुशासन हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों और नकारात्मक अनुभवों का सामना करें। यह हमें सकारात्मकता की ओर मोड़ने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नौकरी में असफलता का सामना करता है, तो उसके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। लेकिन अनुशासन उसे यह सिखाता है कि असफलता एक अवसर है जिससे सीखना और आगे बढ़ना है। ऐसे में वह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर नई योजनाएं बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। नकारात्मकता से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है।
अनुशासन के माध्यम से हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह हमें नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने की क्षमता देता है। सकारात्मक आत्मवार्ता अपने आप से सकारात्मक बातें करना एक अच्छा अभ्यास है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो यह नकारात्मकता को कम करता है। अनुशासन हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक वातावरण हमारे चारों ओर का वातावरण भी हमारी सोच को प्रभावित करता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आसपास सकारात्मक लोगों और प्रेरक विचारों से भरा वातावरण बनाते हैं। इससे नकारात्मकता को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान और योग मानसिक स्पष्टता और शांति लाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये अनुशासन के माध्यम से हमें हमारे विचारों को नियंत्रित करने और नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति देते हैं। चुनौती और विकास। नकारात्मकता का सामना करते समय अनुशासन हमें यह याद दिलाता है कि ये चुनौतियां हमारे विकास का हिस्सा है। हमें उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर बार जब हम किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं, तो हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। अनुशासन हमें इस दिशा में प्रेरित करता है कि हम कठिनाइयों से न केवल गुजरें, बल्कि उनसे सीखें भी। नकारात्मकता से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन अनुशासन के माध्यम से हम इसे संभव बना सकते हैं। अनुशासन हमें नकारात्मक सोच को पहचानने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि यह हमें सफलता की ओर भी ले जाता है। इसलिए नकारात्मकता से निपटने के लिए अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, ताकि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। शिक्षा और सीखना। शिक्षा और निरंतर सीखना व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आज के तेजी से बदलते दौर में ज्ञान और कौशल का अद्यतन रखना अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमें सीखने के प्रति प्रेरित करता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास का आधार भी बनाता है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व सभी क्षेत्रों में अत्यधिक है। यह न केवल हमें ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि हमें सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा हमें नई विचारधाराओं से अवगत कराती है और हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद करती है। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में केवल औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। हमें निरंतर सीखने और अपने कौशल को सुधारने की आवश्यकता है। यह हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए आवश्यक है। शिक्षा का यह क्रमिक विकास हमें नए अवसरों के लिए तैयार करता है और हमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। अनुशासन और निरंतर सीखना। निरंतर सीखने के लिए अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। अनुशासन हमें एक ठोस ढांचे में काम करने में मदद करता है, जिससे हम अपनी अध्ययन और विकास की गतिविधियों को नियमितता से कर सकें। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और समय का सही प्रबंधन कर पाते हैं। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि सीखने का कोई अंत नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। चाहे वह नई भाषा सीखना हो, पेशेवर कौशल का विकास करना हो या व्यक्तिगत विकास के लिए नई तकनीकों को अपनाना हो, अनुशासन हमें इसे संभव बनाने में मदद करता है। कौशल विकास का आधार। कौशल विकास में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम नियमित रूप से अपने कौशल को सुधारने के लिए काम करते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन हमें निर्धारित समय पर अभ्यास करने, ज्ञान की समीक्षा करने और नए कौशल सीखने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार जो अपने वाद्य यंत्र में कुशलता हासिल करना चाहता है, उसे नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। यदि वह अनुशासित है, तो वह निश्चित रूप से अपने कौशल में सुधार करेगा। इसी तरह, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे भी नियमित अध्ययन की आवश्यकता है।
अनुशासन के बिना वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का आधार निरंतर सीखना और अनुशासन है। जब हम अपनी क्षमताओं को सुधारते हैं, तो हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विकास के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह हमें सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखने में भी मदद करता है। जब हम नियमित रूप से कुछ नया सीखते हैं या अपने कौशल को सुधारते हैं, तो हम अपने भविष्य के प्रति आशान्वित रहते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा और निरंतर सीखना व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें नियमित रूप से सीखने, अपने कौशल को सुधारने और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने में मदद करता है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को न केवल बढ़ाते हैं, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर होते हैं। इस प्रकार हमें अनुशासन को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम निरंतर सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को सुनिश्चित कर सकें। शिक्षा और अनुशासन के इस सामंजस्य से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति के महत्वपूर्ण पहलू है। ये दोनों तत्व हमारे व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। अनुशासन इन गुणों को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो यह न केवल हमें सशक्त बनाता है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। आत्मसम्मान का महत्व। आत्मसम्मान का मतलब है अपने आप को महत्व देना और अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानना। जब हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, तो हम खुद को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। आत्मसम्मान का होना हमें अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास देता है और यह हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अनुशासित होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि हम अपने प्रयासों के फल प्राप्त कर रहे हैं। यह अनुभव हमें अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है, जिससे हमारा आत्मसम्मान और बढ़ता है। आत्मविश्वास की आवश्यकता। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने कार्यों और क्षमताओं पर विश्वास करना। यह हमें अपनी योग्यताओं को पहचानने और उन्हें उपयोग में लाने में मदद करता है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हम नए अवसरों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। अनुशासन आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। जब हम नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो यह हमारी क्षमताओं को सिद्ध करता है। यह अनुभव हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से काम करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। यह सफलता का अनुभव हमें और अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसने कठिनाई से पढ़ाई की और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, उसे न केवल अपनी मेहनत पर गर्व होता है, बल्कि यह अनुभव उसके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। ऐसे अनुभव व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। नकारात्मकता से निपटना। जब हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, तो हम नकारात्मकता से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होते हैं। अनुशासन हमें कठिन समय में भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की प्रेरणा देता है। जब हम अनुशासित रहते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। यह हमें नकारात्मक विचारों को दूर करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। समग्र विकास। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का बढ़ना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम आत्मसम्मानित और आत्मविश्वासी होते हैं, तो हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं।
हमारे विचार और दृष्टिकोण सकारात्मक होते हैं, जिससे हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी बनते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के विकास में अनुशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो यह हमें और अधिक सशक्त बनाता है, जिससे हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार हमें अनुशासन को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को विकसित कर सकें। एक सकारात्मक मानसिकता के साथ हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी पुस्तक का अंत विचारों और शिक्षाओं का संक्षेप प्रस्तुत करता है, जो अनुशासन के महत्व को रेखांकित करता है। पुस्तक के समापन में रयान हॉलिडे यह बताते हैं कि अनुशासन केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक मजबूत नींव है। अंत के मुख्य बिंदु। अनुशासन का स्थायी प्रभाव। हॉलिडे के अनुसार अनुशासन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थायी प्रभाव डालता है। यह हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और निर्णय लेने में सहायता करता है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रगति कर सकते हैं। सकारात्मक आदतों का निर्माण। पुस्तक के अंत में लेखक यह भी बताते हैं कि अनुशासन हमें सकारात्मक आदतें विकसित करने में मदद करता है। ये आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी समग्र मानसिकता और दृष्टिकोण को भी बदलती है। चुनौतियों का सामना। अनुशासन हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो अनुशासन हमें प्रेरित रखता है और हमें संघर्षों से बाहर निकलने की क्षमता प्रदान करता है। आध्यात्मिक विकास। हॉलिडे यह भी सुझाव देते हैं कि अनुशासन आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यह हमें अपने भीतर के संघर्षों को समझने और उनसे उबरने की ताकत देता है। जीवन का उद्देश्य। अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें सही मार्ग पर चलने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी का अंत इस बात पर जोर देता है कि अनुशासन न केवल हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित भी करता है। अनुशासन के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रयान हॉलिडे हमें यह सिखाते हैं कि अनुशासन को अपनाने से हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने चारों ओर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। इस तरह पुस्तक का अंत हमें प्रेरित करता है कि हम अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और इसके माध्यम से अपने सपनों की दिशा